ऑल इंडिया के कश्मीर के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमरीश जी, अब्बास जी, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के हमारे यहाँ के प्रभारी आबिद भाई, इरफान भाई और आप सभी मीडिया के हमारे साथी दोस्तों का इस प्रेस वार्ता मीट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर 2024 की असेंबली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी बारी बारी बहुत आने लगे। जम्मू कश्मीर की जनता नॉर्मल दौरे पर भी चाहती थी कि केंद्र के सरकार के ये नेता जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर की जनता को मिले, इनके दुख दर्द समझे, सुने और उनके बारे में सोच करके केंद्र सरकार से उनको मदद करने की कोशिश करें। अभी थोड़े ही वक्त पहले केंद्र का बजट गया और स्टेटों को स्पेशल लाभान्वित किया गया, लेकिन जिसके बारे में भाजपा एनडीए की सरकार बड़े जोरों से कैंपेन कर रही है। प्रधानमंत्री आके गए डोडा में, अभी इनके होम मिनिस्टर यहां आए हुए, पिछले चुनाव में भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे नेता जम्मू कश्मीर में आते जाते रहे हैं। पर इस असेंबली का चुनाव, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2019 में एलजी को लगाया, यहां से स्टेटहुड खत्म किया, पूरे देश में यूनियन टेरिटरी में से स्टेटहुड दिया जाता है, पर यहां खत्म किया। एलजी लगाए और बहुत पावर दिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल एलजी ये जम्मू कश्मीर के हैं। अब आज की मेरी बात आप सबको ये कहने की है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, न कोई स्पेशल पैकेज मिला, न पार्लियामेंट के दरमियान जम्मू में जब ये बीजेपी के नेता आए, उनके एक नेता को पीएमओ में मिनिस्टर भी बनाया गया है और जम्मू कश्मीर का स्टेटस पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर ये कह सकते हैं कि भारत का मुकुट है। अभी जो बातें, बड़ी लंबी बात नहीं करनी मुझे, तो कुछ मुद्दों पर आपसे चर्चा बातचीत करनी है। तो जो कह के गए प्रधानमंत्री जी, उसके बारे में मैंने जम्मू में बात की थी, पर जो होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के राइट हैंड है, सरकारी भी और राजनीतिक भी, उनकी स्ट्रेटेजियां कहां, कौन से स्टेट में क्या करना है, तो उन्होंने जो बातें रखी
कुछ बातों पर आपका ध्यान दौड़ना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के युवाओं की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए 5 लाख जॉब की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। वैसे तो पार्लियामेंट के चुनाव में भी उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देने की बात कही थी। हालांकि 2 करोड़ की बात तो बहुत दूर, 20 लाख नौकरियां तो नहीं मिली, पर हजारों नौकरियां लोगों की, युवाओं की चली गई। चाहे वो अभी भी बैंकिंग में से बहुत सारे युवाओं को खारिज किया गया, इंडस्ट्रीज से खारिज किया गया, सर्विस सेक्टर से खारिज किया गया। अब 5 लाख नौकरियां अगर हम कहना चाहे तो 1 साल में करीब 15,000 करोड़ का बजट चाहिए। अब कल को जब चुनाव खत्म हो जाएगा और वो हार जाएंगे, बुरी तरह से पिट जाएंगे, फिर आप उनको पूछेंगे तो ये कहेंगे ये तो जुमला था, जुमलों के बड़े मास्टर हैं ये। पर जम्मू कश्मीर का युवा जिसकी बड़ी उम्मीदें हैं, और मैंने यहां आके जो जम्मू कश्मीर के लोगों में देखा, बड़े प्यारे लोग हैं, इनकी धीरज, ऐसा कहते हैं सब्र पर मुझे बड़ा सम्मान होता है कि कितने साल उन्होंने सहन करते करते ये वक्त गुजार दिया। और एक ऐसा लीडर जो जम्मू कश्मीर में आया भारत जोड़ो में, जिसको डराने की कोशिश की इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी से डरे नहीं। और जिस तरह से भारत जोड़ो में आए उसके बाद उन्होंने पूरे हमारे कांग्रेस के लीडरान, हमारे युवा, उनको गाइड किया और उसके साथ युवाओं को जॉब के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। आज परिस्थिति ये हुई कि युवाओं के पास जॉब नहीं है, हालात खराब है, ड्रग्स काफी फैला हुआ है और उसमें बड़ी तादाद में हमारे युवा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसने रिकॉर्ड दिया कि करीब 13.5 लाख ड्रग एडिक्ट हो गए और उसमें भी 1,70,000 माइनर है। ये बड़े दुख की बात है। हमारे गुजरात में भी कंडला में लाख लाख करोड़ रुपए के ड्रग पाए गए। बड़े वादे किए उन्होंने युवाओं की उम्मीदों को ले जाने के लिए। न जॉब मिला है, न काम मिला है, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया कि हमारी जो सरकारी नौकरियां बाकी है वो भरने का काम सरकार हमारी बनते ही जल्द से जल्द करने वाले हैं। और जब नौकरियों के लिए उनकी एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, जो भी, तो 1 साल के लिए ही उसको पैसा भरना है, बाकी पैसा भरना नहीं है। 3500 रुपया पर मंथ उसको देंगे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने खास करके टेररिज्म के बारे में बहुत कहा। अब आपने भी देखा है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहे। अभी भी थोड़े 2 दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री आए थे, उसके अगले दिन ही हमारे 2 युवान शहीद हो गए, जवान 2 घायल हो गए। अब पता नहीं बॉर्डर पर बाकी जगहों पर क्या हालात है। तब एक तरफ से आपने स्टेटहुड हटा के
यूटी इसलिए ले आए कि आप मिलिटेंसी नॉर्मलसी करना, उसको खत्म करके नॉर्मल करना चाहते हो। इतना लंबा समय जाने के बाद भी अभी वही बात आप करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर अगर आपने सचमुच स्टेटहुड ला दिया होता, चुनाव तो करना ही पड़ना था। पर बीच में ये भी लगा कि कुछ एक्टिविटी की वजह से चुनाव को डिफर भी किया जाए। पर उनकी सरकार, बैसाखी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो उनको ये भी करना पड़ा कि अब चुनाव तो करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब रूल करती है तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों को याद करते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? तो डिवाइड एंड रूल करते थे। ये भी डिवाइड एंड रूल करते थे, और इसलिए ये यहां वही नीति अपनाते। जम्मू कश्मीर में एलजी के रूल को लाके पूरा एक्सप्लॉयटेशन का काम कर, यहां की जमीन, यहां का पानी, यहां की बिजली, यहां के माइनिंग, यहां के रिसोर्सेज, उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और इसीलिए चाहे चुनाव में उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं आएगी, पर एलजी को इतने सारे पावर दे दिए हैं कि जो सरकार आएगी उसको भी दबा के एलजी अपना काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगा। मुख्य मुद्दों पर से लोगों को गुमराह करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेके उनके चीफ मिनिस्टर से लेके सभी लोग करते हैं। महंगाई की बात करें तो महंगाई बढ़ती ही जा रही, उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। और महंगाई का फायदा किसको मिलता है? गरीब और मध्यम वर्ग तो पिसा जाता है, लेकिन उसका जो महंगाई का फायदा कौन ले जाता है? तो बड़े लोग ले जाते हैं, बड़े व्यापारी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। और उसमें एक ही नाम सबसे बड़ा आता है कि अदानी। किसी भी चीज में देखा जाए तो, क्योंकि वो महंगाई कम करना ही नहीं चाहते, इन्फ्लेशन को घटाना ही नहीं चाहते। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फायदा किसका होता है? वही बड़े लोगों का होता है, और सभी कमोडिटी का। इसलिए उन लोगों को, अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पावर प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट हुआ, उसमें इधर उधर करके भी अदानी जी को 6,800 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट मिला। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का काम उनको सरकार इसलिए चलानी है कि जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट करना। और यहां वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी डिवाइड करना चाहती है। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने का काम किया। उन्होंने ये कहा है कि टेररिज्म कांग्रेस आते बढ़ेगा, कांग्रेस की वजह से वायलेंस बढ़ेगा। अरे भाई, आपने देखा होगा कि राहुल जी अकेले चल के यहां पैदल आए और उन्होंने नफरत के बदले मोहब्बत की, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान की बात की। वही बात है, स्टेटहुड लाओ और मोहब्बत से रहो। यही सॉल्यूशन है जम्मू कश्मीर में शांति का, अमन का, भाईचारे का, नॉर्मलसी का और बहाल करने का। और उसके साथ साथ एक डायरेक्टिव, एक प्रोजेक्शन, हमारे मैनिफेस्टो जो कल रिलीज हुआ, आपने कल देखा, उसमें पूरी बातों को, पहले तो मीडिया को ये लगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्यों लेट आया, इसलिए कि उनकी तरह वो क्या कहते हैं, छोड़ते हैं जुमले। हम जुमले के बजाय जो कहते हैं सो करते हैं।